रिश्ता बिगड़ा कि आगे का रास्ता बिगड़ा। रिश्ता कोई साधारण चीज नहीं। प्रथम बात तो रिश्ता बड़ी मुश्किल से बनता है, बड़ी मुश्किल से। और एक बार रिश्ता के बीच में कोई किरकिरी हो गई तो वो बात फिर नहीं आती है। इसलिए रहीम दास ने एक दोहा बहुत अच्छा कहा है। रहीम दास क्या कहते हैं? रहीमन धागा प्रेम का। रहीम ने प्रेम को धागा बताया है। क्या बताया? धागा। धागा होता ना, तो कहते हैं ये कच्चा धागा है, पॉलिस्टर का धागा नहीं, कच्चा धागा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। बहुत सावधान, रिश्ते का कच्चा धागा चटका कर मत तोड़ देना। रिश्ते बड़े काम आते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े कांटे पड़ी जाए। रहीम कहते हैं प्रेम का धागा टूट गया तो जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगी। गांठ। इसलिए कई लोग कहते मन में गठान बना लिया इन्होंने। अरे छोटी सी गलती हमसे हो गई, इन्होंने मन में गठान बना लिया। लेकिन कबीर कहते हैं सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े सौ बार। सोना, सोना से सज्जन की उपमा दी गई है। सोना 1000 बार टूट जाए, लाख बार टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन जुड़ेगा। और ऐसा जुड़ेगा, नहीं लगेगा कि यहां जॉइंट है। सोना में ये जो सोना जैसे लोग हैं, जिनकी सोना जैसी कीमत है, जो सोना जैसे मूल्यवान है, वे सज्जन लोग कभी टूट भी गए तो फिर से बराबर जुड़ जाते हैं। बीच में गांठ नहीं बनती है, जॉइंट का निशान नहीं रहता है, लेकिन वो सोना जैसे कीमती होते हैं। सोना सज्जन साधु जन, और साधु जन। इसलिए पति पत्नी को सज्जन भी होना चाहिए। सज्जन पति बनो, सज्जन पत्नी बनो। कभी कोई व्यवधान भी हो गया, फिर से जुड़ जाओ, सोना जैसे जुड़ो। छोटी छोटी गलतियों को माफ भी करो, अपने अपने दिल को साफ भी करो, और दिल को इतना निर्मल करो, सज्जन बन करके सोना जैसे जुड़ कर रहो। कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे भूल ना हो, चूक ना हो। कितना सावधान रहो, कहीं कहीं कुछ हो जाता है। आपकी अफसर से भी भूल हो सकती है। कभी जोश में आपको ज्यादा टाइट बोल सकता है। आपकी सबॉर्डिनेट से भी भूल हो सकती है, कर्मचारी से। कहीं थोड़ा जिद कर सकता है, नखरा कर सकता है। आदत है, कर दिया नखरा। आलस्य कर सकता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे जैसे तो तुम ही हो, दुनिया में दूसरा नहीं। और दूसरों जैसे दूसरे हैं आप भी नहीं। लेकिन विवेक पूर्वक तालमेल बिठा कर ही उन्नति होती है, और शांति होती है, प्रगति होती है। थोड़ा गम खाकर, सहनशील बनकर रिश्तों को मधुर बनाइए। और जहाँ जहाँ रिश्ते मधुर होते हैं, वहाँ वहाँ लक्ष्मी स्वयं आकर के सेवा करती है, और सफलता आकर के आपके द्वार को खटखटाती है। और वहाँ वहाँ सम्मान और यश और कीर्ति और वैभव आपके पीछे पीछे छाया की तरह चलता है, जहाँ पर आपस में प्रेम होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।
जब तुम ये सोचोगे हमारा पति हमसे प्रेम करेगा तो हम उससे प्रेम करेंगे, तुम कभी किसी से प्रेम नहीं कर पाओगे। प्रेम जहां होता है, प्रेम स्वयं पहले शुरुआत करता है, और जो बहुत बुद्धिमान होता है वो सबसे पहले शुरू कर देता है। इसलिए बुद्धिमान आदमी, विवेकवान आदमी सबसे पहले तुमको राम राम बोलेगा, नमस्ते बोलेगा, सबसे पहले साहेब बंदगी बोलेगा। और बुद्धू आदमी ऐसे गाल फुला के बैठा रहेगा, तुम राम राम कहोगे तो भी घूर के देखेगा, राम राम का उत्तर भी राम राम नहीं देगा। मूर्ख है, बुद्धि विवेक नहीं। क्योंकि राम राम से ही व्यवहार की शुरुआत होती है, संबंधों की शुरुआत होती है, कनेक्शन की स्टार्टिंग होती है। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कैसे बोलोगे? भाई साहब राम राम राम, दादाजी आपको चरण स्पर्श। चरण स्पर्श बहुत कम लोग कहते हैं और चरण स्पर्श बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन चरण स्पर्श कह जो देते हैं तो समझ लो उन्होंने मन से स्पर्श कर लिया है, वाणी से स्पर्श कर लिया है, अब हाथों से स्पर्श करना बचा है। क्योंकि चरण स्पर्श कहना भी बहुत हिम्मत का काम है, किसी के लिए कहना। हमारे प्रदेश में लोग कहते थे पंडित जी पाई छुई, पंडित जी मैं आपके पांव छू रहा हूं, ये बात बोलते थे। साधु को बोलते थे बाबा जी दंडवत प्रणाम, दंडवत। दंडवत करते नहीं थे, बोलते थे दंडवत। बाबा जी दंडवत, दंडवत का मतलब डंडे की तरह आप गिर जाइए। गिरते नहीं थे लोग, कहते थे दंडवत। बाबा भी कहते थे आशीर्वाद बच्चा, आशीर्वाद। हाँ दंडवत करने से कर्मों के दंड से छुटकारा मिलता है, और प्रणाम करने से जिंदगी के परिणाम सुंदर हो जाते हैं। नमस्कार करने से संस्कार शुद्ध होते हैं, अहंकार करने से संस्कार धूमिल हो जाते हैं। और याद रखना, राम राम करने से सारे काम सफल हो जाते हैं, सारे काम सफल हो जाते हैं। साहेब बंदगी करने से भीतर की गंदगी निकल जाती है। करो तो बड़े फायदा है नमस्कार का। एक व्यक्ति किसी हिंदू भाई था, किसी गांव में निकलता था, दूसरे गांव में मुसलमान के द्वार पर निकलता था तो सिर्फ इतना बोल देता था, साइकिल पर चलते चलते चच्चू सलाम, चच्चू सलाम। वो मुसलमान खुश हो गए, उसको कोई सलाम वलाम तो करता नहीं था, साधारण आदमी था, ऐसे रहता था। अब जब जब वो निकलता चच्चू सलाम, तो एक दिन उस चच्चू ने कहा अरे बच्चू, बच्चू आओ तो। अब जो चच्चू है उसके लिए तुम बच्चू हो। तो वो व्यवहार कुशल आदमी था, रुक गया और बैठ गया चच्चू के द्वार पर। बोला चच्चू सब कुशल मंगल है? अरे बच्चू तुम जब तक हो तो सब कुशल मंगल ही है, कोई बात होगी बताना, कोई जरूरत हो सेवा सहयोग की तो बता देना। सेवा सहयोग की तो जरूरत कभी पड़ी नहीं, लेकिन पूछने से भी मन को खुशी मिलती है।